घंटे तुम्हारा भाग्य बता देंगे। परशु महापुराण की कथा कहती है भाग्य बताने वाले बताएंगे और जो भाग्य में होना है वो तुम्हारे सामने तो कोई बताए चाहे ना बताए, तुम्हारे सामने तो वो आएगा ही जो तुम्हारे भाग्य में लिखा हुआ होगा। और इतना जरूर है, भाग्य बताने वाले ढेर मिल सकते हैं पर भाग्य बनाने वाला तो केवल एक देवाधिदेव महान, केवल एक शिव के सिवा, भगवान शंकर के सिवा कोई भाग्य बनाने वाला नहीं हो सकता। शंकर के सिवा भाग्य बनाने वाला दुनिया में कोई नहीं हो सकता। केवल अगर होगा तो मेरा देवाधिदेव महादेव, मेरा शिव ही, केवल शिव। क्या देगा क्या ना देगा ये उसके ऊपर निर्भर करता है। देखा, सृष्टि की रचना भगवान ब्रह्मा जी के कहे और शिव जी ने कहकर सृष्टि की रचना की। हृदय से दक्ष को प्रकट, माता प्रसूति और दक्ष का मंगल विवाह। कई कन्याओं का जन्म हुआ। उसके बाद भी दक्ष प्रजापति ने मां जगत जननी से, जगदम्बा से, दुर्गा भवानी से एक बेटी और मांगी। मां मुझे एक बेटी और दे, एक बेटी और मुझे दे दो मां, बस इतनी कृपा, मेरे एक बेटी का जन्म और हो जाए। देवी मैया प्रकट होकर बोली कि तेरे घर में इतनी सारी बेटियों का जन्म हो गया, इतनी सारी बेटियां तेरे घर में जन्म ले ली और तू एक बेटी और मंग रहा। 60 कन्याओं का जन्म पहले हो चुका, उसके बाद एक कन्या और मंग रहा। अरे दक्ष कहते हैं कि मुझे बेटा नहीं चाहिए, मुझे बेटी दो। बेटा एक कुल को तारता है और बेटी 2 कुल को। उनको तारती है। और दुख कब होता है? एक पिता, एक माँ कब रोती है? एक माता पिता की आंख में आंसू कब आता है? एक माता पिता के नैना में जल कब आता है? कब रोते हैं माता पिता? जिस दिन बेटी जन्म लेती है उस दिन से पिता माँ 2-2 रुपए जोड़ना प्रारंभ कर देते हैं। यहाँ जितनी माताएं बैठी है, जितने भाई बैठे हैं, जिसके घर में बेटी जन्म लेती है तो वो दिन से जोड़ना प्रारंभ कर देते हैं। साड़ी अच्छी आ गई, मायके से मिल गई, बेटी को दे देंगे, चढ़ावे में रख देंगे, संभाल के बेटी के लिए, संभाल के बेटी के अंदर और पलंग के अंदर, बिस्तर पेटी में नीचे दबा कर कोई श्रृंगार का डब्बा आ गया, रख दिया, कोई डब्बा मिल गया, रख दिया, कोई बर्तन आ गया, रख दिया, कोई भांडा आ गया, रख दिया, कोई सामान आ गया, रख दिया। बेटी के लिए माता पिता 2-2 रुपए जोड़ना प्रारंभ कर देते। 2-2 रुपए माता पिता जोड़ते हैं, जोड़ कर खर्च करते हैं, 2-2 रुपए इकट्ठा करना प्रारंभ कर देते हैं। और जब 2-2 रुपए माता पिता जोड़ते हैं और मालूम पड़े बेटी किसी दूसरे के साथ बिना बताए जाकर विवाह कर लेती है तो बेटी कभी खुश मत होना इस बात के लिए कि मैंने जिसको चाहा मैंने उससे शादी कर ली, मैंने विवाह कर लिया, मैंने शादी कर ली। जिन पिता ने, जिन माता ने 2-2 रुपए जोड़े तेरी शादी के लिए और तू दूसरी जगह जाकर शादी कर लेती है तो इतना अंदाजा जरूर रखना कि माता पिता का वो 2-2 रुपया जुड़ा की जुड़ा रह गया और तेरी शादी के बाद में तू 2-2 रुपए के लिए मोहताज जरूर एक बार जिंदगी में होए। महापुराण की कथा कहती है 94 तरह के नरक, उन नरकों से बेटी का कन्यादान
पिता को नरक से बचाइए। जो पिता दिन भर दुकान पर बैठता है, नौकरी करता है, सर्विस करता है, व्यापार करता है और कुछ गलत बोल देता है, झूठ बोल देता है, कुछ गलत तरीके से कमा कर ले आता है, कुछ गलत तरीके से बोल कर ले आता है, कुछ गलत तरीके से प्राप्त कर लेता है। जब वो अपनी बेटी का हाथ पीला करता है, जब बेटी का कन्यादान करता है, कन्यादान का जब संकल्प करता है पिता, अपनी पत्नी के साथ बैठकर बेटी का हाथ पीला करता है, कन्यादान करता है। पिता अपनी दुकान पर बैठकर नौकरी में, सर्विस में, व्यापार में, व्यवसाय में कितना भी छल करा हो, बेईमानी करा हो, कपट करा हो, झूठ बोला हो, पिता ने अपने बच्चों को परवरिश करने के लिए कितना भी झूठ बोला होता है। और जब बेटी का कन्यादान पाप करता है, जब कन्यादान का संकल्प छूटता है, हाथ में से पिता का जल छूटता है, उस समय पर कन्यादान करते समय, बेटी का कन्यादान करते समय बाप सारे नरकों से मुक्त हो जाता है और पिता नरक नहीं भोगता। पिता नरक नहीं भोगता। बेटी का कन्यादान करने वाला बाप कभी नरक में नहीं जाता। अब ये बेटियों पर निर्भर है कि आप अपने पिता को कन्यादान का मौका दे रहे हो कि ना दे। ये बेटियों पर निर्भर है कि आप अपने पिता को कन्यादान करने का मौका दोगे कि नहीं दोगे। हमारा निवेदन इस व्यासपीठ के माध्यम से, ब्रज की इस धरा से, ब्रज की इस भूमि से, ब्रज की इस रज से है। आप अच्छे कॉलेज में पढ़ो, अच्छे स्कूल में पढ़ो, माता पिता जैसे कपड़े तुम पहनना चाहते हो वैसे कपड़े तुम्हारे माता पिता तुम्हें दिलवाते हैं। पिता की औकात नहीं, फिर भी वो हिम्मत कर तुम्हें पढ़ने के लिए दिल्ली, आगरा भेज देता है, मथुरा भेज देता है। पिता की सामर्थ्यता नहीं, फिर भी वो बड़े से बड़े कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन करा देता है और इस विश्वास पर भेजता है कि मेरी बेटी मेरा नाम करेगी। मेरा बेटियों से निवेदन है, तुम कितने भी अच्छे कॉलेज में पढ़ना, कितनी अच्छी एजुकेशन लेना, और निवेदन है अपने पिता को कन्यादान का मौका जरूर देना।